अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, बात हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की एक्सपेंशन को लेकर और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पाकिस्तान की तरफ से बनाई जा रही हैं, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान अपने नेक्स्ट जनरेशन एविएशन प्रोग्राम्स को रन करेगा, इंक्लूडिंग पीएफएक्स। लेकिन ये अपना मेन टॉपिक शुरू करने से पहले हम कुछ दुनिया के हालात की बात कर लेते हैं। करंटली सीरिया में जो सीरियन नेशनल आर्मी है, उसने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है कुर्द मिलिटेंट्स के खिलाफ नॉर्दर्न और वेस्टर्न सीरिया में। अब तुर्की इनको सपोर्ट कर रहा है। तुर्की चाहता है कि हम अपनी फौजों को उतारे बगैर सीरियन नेशनल आर्मी को यूज करें, रिसोर्सेज उन्हें दें और वो आगे कुर्दों से लड़ेंगे। दूसरी तरफ रशिया ने अपने ओशैनिक MIRV कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज किए हैं लवीग सिटी में, जो कि यूक्रेन में मौजूद है, और उस सिटी के जितना भी पावर ग्रिड्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये रशिया की तरफ से एक और डिप्लॉयमेंट है MIRV कैपेबल मिसाइल्स की, जो कि ऑब्वियसली दुनिया में एक नया प्रेसिडेंट सेट करेगी कि अगर रशिया यूज कर सकता है मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल बेस्ड मिसाइल्स, तो फिर कल को दुनिया में कोई और भी यूज करेगा। खैर दोस्तों, करंटली मैं एक नया सेटअप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। उसमें अगर हम फिर फेस के साथ वीडियोस बनाएंगे तो इन तमाम टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि मैंने प्रॉपर एडिट करना होता है, इसलिए एक एक टॉपिक को ही डिस्कस करना बनता है। बट आप हमें एक्स पर फॉलो कर सकती हैं, जहां हम इन तमाम टॉपिक्स की अपडेट्स दे रहे होते हैं। अब आ जाते हैं जरा मेन टॉपिक पर। दोस्तों, कामरा में एरोस्पेस डिजाइन एंड इनोवेटिव सेंटर यानी एडिक का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की। अब एडिक में होगा क्या? एडिक बेसिकली डिजाइन करेगी, बिल्ड करेगी और नए प्रोजेक्ट्स में जो भी आउटपुट होगी उसको टेस्ट करेगी। अब करंटली नए प्रोजेक्ट्स में जो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रीमलाइन प्रोजेक्ट है, जिस पर सबसे ज्यादा काम किया जाएगा, जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, प्लस जिस प्रोजेक्ट में दूसरे कंट्रीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो है PFX का प्रोजेक्ट। आप PFX को अगर देखें तो इसे आप GF-17 का ब्लॉक 4 कह सकते हैं इनिशियल स्टेजेस पर। लेटर ऑन ये भी आगे इवॉल्व होगा और एक प्रॉपर 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान ने PFX को खुसूसी तवज्जो देने के लिए एरोस्पेस डिजाइन एंड इनोवेटिव सेंटर का इनेकाद किया है, जो कि अभी लग रहा है। लेकिन जब ये आगे काम करना शुरू करेगा, इसमें मजीद वर्किंग होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसोर्सेज इसे प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ये सिर्फ PFX तक नहीं रुकेगा। आपको यहाँ पर न्यू अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स की डेवलपमेंट, उनके डिजाइन, प्लस अगर हम किसी दूसरे मुल्क के साथ ज्वाइंट वेंचर करते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स का डिजाइन, उन पर होने वाली कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पर हमें होती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं है कि आइदर ये नेस्टैप के साथ कोऑर्डिनेशन में चलेगा या ये नेस्टैप से सेपरेट एक सेटअप होगा जहां पर नेक्स्ट जनरेशन एविएशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया जाएगा। बट अगर ये नेस्टैप के साथ कोऑर्डिनेशन में चलता है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान का दायरा कार मजीद वसी हो जाएगा। जहां आपके पास इससे पहले 2 से 3 सेपरेट प्रॉपर सेटअप्स थे ये काम करने के लिए, अब आपके पास एक नई बिल्डिंग, एक नया प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड प्लेटफॉर्म आ चुका है, जहां पर आप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं। अब अगर इंडिया का वे फॉरवर्ड इसके मुकाबले में देखा जाए तो इंडिया के भी जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं DRDO के अंडर, जैसे ADA है और उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और दूसरे इस तरह की एंटिटीज, वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन से ही काम करती हैं। जैसा कि अगर EMCA की बात की जाए, तेजस MK2 एयरक्राफ्ट की बात की जाए, तो वो सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड या ADA का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उसमें डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो इसकी एवियोनिक्स, इसकी एयरफ्रेम, इसके मुख्तलिफ दूसरे पार्ट्स को बना रही होती हैं। तो अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एडिक की इनॉग्रेशन को देखकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान भी इसी तरह मुख्तलिफ टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करेगा मुख्तलिफ एंटिटीज के दरमियान, ताकि टाइम कम कंज्यूम हो, प्लस आपको आउटपुट मैक्सिमम पोटेंशियल पर मिल सके। अगर पाकिस्तान अपने PFX एयरक्राफ्ट के लिए ये करता है तो उससे कुछ फायदे होंगे। एक तो आपके पास मल्टीपल सेटअप्स हैं। अगर तमाम सेटअप्स में सेपरेट सेक्शंस दे दिए जाएं कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ये काम ये पर्टिकुलर अदारा करेगा या इस अदारे का ये सेटअप करेगा, तो उससे टाइम बचेगा, प्लस आपके रिसोर्सेज भी सही तरीके से यूज होंगे। थर्ड थिंग इज कि आप जल्दी PFX एयरक्राफ्ट या इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर ज्यादा बेहतर नताइज दिखा सकते हैं, क्योंकि अभी तो GF-17 ब्लॉक 3 के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आ रहे हैं और उनके एक्सपोर्ट ऑर्डर से आपको इनफ फंड्स भी जनरेट हो रहे हैं फ्यूचर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, प्लस PFX प्रोग्राम पर लगाने के लिए भी। तो अगर इस टाइम को और इन फंड्स को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाता है तो हमें बहुत कम अरसे में इवन तेजस MK2 की टाइमलाइन या इवन उससे पहले ही PFX एयरक्राफ्ट देखने को मिल सकता है, जो अगेन इंडिया की पूरी LCA तेजस एयरक्राफ्ट की सीरीज को चेकमेट कर देगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो प्रैक्टिकली GF-17 ब्लॉक 3 हर लिहाज से तेजस MK1A से बेटर है, इवन कॉम्बैट के मामले में भी, प्लस एज अ प्रोजेक्ट भी, बिकॉज इसे कई कंट्रीज खरीद रहे हैं, कई कंट्रीज इसके ऑर्डर्स दे चुके हैं, जबकि LCA तेजस एयरक्राफ्ट इंडिया में पड़ा
पड़ा हुआ है, जिसको अभी यूएस की तरफ से इंजन नहीं मिल रहे और वो भी इंजन के अप्रूवल का इंतजार कर रहा है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।